जिस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में अमेरिका ने अरबों डॉलर झोंक दिए और जिसे चीन ने हर संभव तरीके से चुराने की कोशिश की, उसी तकनीक को भारत ने बिना शोर शराबे के खुद के दम पर विकसित कर दिखाया है। तकनीकी क्षेत्र में भारत ने दुनिया के 190 से ज्यादा देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब तक अमेरिका और चीन अपनी टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को प्रभावित और नियंत्रित करते थे, लेकिन भारत की इस नई उपलब्धि ने उन्हें बड़ा झटका दिया है। तकनीक की इस वैश्विक दौड़ में अब एक नया नाम सबसे ऊंचे पायदान पर चमक रहा है और वो नाम है भारत। जिस देश को कभी तकनीकी रूप से पिछड़ा समझा जाता था, आज वही देश एक ऐसा कारनामा कर चुका है जिसे ना अमेरिका कर सका, ना ही चीन। ये कोई मामूली खोज नहीं है, ये वह तकनीकी चमत्कार है जिसने भारत को सीधे ग्लोबल टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने की दिशा में ला खड़ा किया है। तो आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिखाया है जिससे दुनिया भर की नींद उड़ गई है? कौन सी तकनीक है जो अमेरिका के सुपर कंप्यूटर को भी पीछे छोड़ रही है और चीन की डीप माइनिंग एआई तकनीक को अप्रासंगिक बना रही है? तकनीक की दुनिया में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, दिमाग और डेटा, और भारत ने इन दोनों का ऐसा संगम रच दिया है जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखा गया था। ये कहानी है उस तकनीक की जिसने भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया है। एलआईडी सेमीकंडक्टर अब यह सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं रह गया, बल्कि भारत की तकनीकी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। सेमीकंडक्टर चिप्स, ये छोटे से दिखने वाले टुकड़े पूरी दुनिया की डिजिटल संरचना की नींव हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, रॉकेट, मिसाइल, यहां तक कि आपके पंखे और बल्ब भी इन्हीं पर निर्भर हैं। अब तक भारत हर साल अरबों डॉलर खर्च करके ये चिप्स चीन, अमेरिका, ताइवान और कोरिया से आयात करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत ने वह बुनियाद रख दी है जिससे एक तकनीकी दीवार नहीं, बल्कि एक महाशक्ति की इमारत खड़ी होगी। इस सफलता ने अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से लेकर चीन के एआई विश्लेषकों तक को चौंका दिया है। सभी के मन में एक सेमीकंडक्टर आखिर होता क्या है? यह कोई साधारण तकनीक नहीं, बल्कि वो नर्व सिस्टम है जिस पर आज की पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है। और ऐसे में भारत का ये कदम केवल एक तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल सर्जिकल स्ट्राइक है, वो भी बिना मिसाइल चलाए। ये स्ट्राइक की गई है चिप्स के जरिए, कोड्स के जरिए और माइक्रो क्रिस्टल्स के जरिए। भारत ने जो नई तकनीक हासिल की है, वो सिर्फ मोबाइल फोन को स्मार्ट नहीं बनाएगी, बल्कि हमारी सेनाओं को सुपर इंटेलिजेंट बनाएगी। अब हर मिसाइल, हर ड्रोन, हर सैटेलाइट मेड इन इंडिया माइक्रोचिप्स से चलेगा। और यही है वो डर जिसने अमेरिका और चीन की नींदें उड़ा दी हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने जो सेमीकंडक्टर डिजाइन किया है, उसमें एक खास एल्गोरिदम है, एक ऐसा कोड जो भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की रफ्तार को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि भारत अब इस तकनीक को एक्सपोर्ट करने की योजना बना रहा है। यानी जो देश अब तक भारत को टेक्नोलॉजी बेचते थे, अब वही देश भारत से टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए लाइन में लगने वाले हैं। ये केवल एक इनोवेशन नहीं है, ये भारत की टेक्नोलॉजिकल स्वतंत्रता की घोषणा है। अब सवाल ये है, क्या भारत ने यह तकनीक पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर विकसित की है? क्या अब भारत दुनिया को खुली चुनौती देने के लिए तैयार है? और क्या यह बस शुरुआत है, या फिर भारत कोई और बड़ा धमाका करने जा रहा है? तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत ने एलआईडी सेमीकंडक्टर कैसे बनाया? कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हुआ? इसका निर्माण किसने और कैसे किया? इससे दुनिया की बड़ी कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह तकनीक भारत को सुपर कंप्यूटिंग में अमेरिका और चीन से भी आगे ले जाएगी? क्या यह हमारी तकनीकी क्रांति का पहला अध्याय है या पूरी क्रांति की शुरुआत? इन सभी सवालों के जवाब आपको आगे वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए
और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद। अब जरा सोचिए, जिस तकनीक को लेकर आज तक दुनिया के देश एक दूसरे के आगे झुकते रहे, उसी तकनीक को भारत ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह ताकत है। ऐसी ताकत जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं नियंत्रित कर सकती है। जो अब भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में न सिर्फ कदम रख चुका है, बल्कि रफ्तार पकड़ चुका है। गुजरात का धुलेरा, महाराष्ट्र का पुणे, उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा और कर्नाटक का मणिपाल, ये अब भारत के सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहे हैं। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है, वो सिर्फ आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम नहीं, बल्कि चीन और अमेरिका को चुनौती देने की नींव है। भारत ने अपनी पहली एलआईडी सेमीकंडक्टर फैब यूनिट को सफलतापूर्वक ऑपरेशनल कर दिया है। ये यूनिट हर महीने लाखों चिप्स बना रही है, जिनका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप से लेकर एडवांस डिफेंस सिस्टम, नेविगेशन कंट्रोल, मेडिकल इमेजिंग और स्पेस रिसर्च तक में हो रहा है। अब भारत डीआरडीओ, आईएसआरओ और एचएएल जैसे संगठनों को सेमीकंडक्टर की सप्लाई में लगभग पूरी तरह आत्मनिर्भर बना चुका है। भारत न केवल 88 नैनोमीटर चिप्स बना रहा है, बल्कि अब 14 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर तकनीक पर भी काम शुरू कर चुका है। यह वही स्तर है जिसे दुनिया के केवल चुनिंदा देश ही विकसित कर पाते हैं, और चीन अब भी इसके लिए संघर्ष कर रहा है। अमेरिका जहां चीन पर चिप बैन लगाकर तकनीकी बढ़त बनाए रखना चाहता है, वहीं भारत ने चुपचाप खुद को एक बेहतर, सस्ता और भरोसेमंद विकल्प के रूप में तैयार कर लिया है। भारत की चिप्स क्वालिटी में उत्कृष्ट हैं और कीमत में आश्चर्यजनक रूप से किफायती। अब भारत सिर्फ चिप बना नहीं रहा, बल्कि उसका ब्लूप्रिंट और एआई समर्थित एल्गोरिदम भी देश में ही तैयार हो रहा है। आईआईटी मद्रास और आईआईएससी बेंगलुरु जैसे संस्थान छात्रों, वैज्ञानिकों और निजी कंपनियों के साथ मिलकर ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो आने वाले 10 वर्षों में भारत को सेमीकंडक्टर की दुनिया का लीडर बना देगा। चीन अपने एसएमआईसी प्रोजेक्ट के सहारे सेमीकंडक्टर में पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका की पाबंदियों और तकनीकी मोनोपोली ने उसकी राह मुश्किल बना दी है। इसके उलट भारत की नीति खुली, पारदर्शी और वैश्विक निवेशकों के अनुकूल है। इसी कारण टाटा ग्रुप, वेदांता, फॉक्सकॉन, माइक्रॉन जैसी वैश्विक कंपनियों ने भारत में अरबों डॉलर की फैब यूनिट्स लगाने की घोषणा कर दी है। अब भारत केवल मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेगा, बल्कि एक्सपोर्टिंग नेशन भी बनकर उभरेगा। भारत